नमस्कार साथियों, मैं पवन शुक्ला आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, लगातार आप लोगों को बहुत अच्छी वीडियोस मिल रही हैं, आसान भाषा में मिल रही हैं। देखिए, बेसिकली ये जो वीडियोस बन रही हैं ये ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड की एडिटिंग इसलिए नहीं है क्योंकि जो बच्चे हैं इस लेवल के भी बहुत सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं, इस वीडियो में आप 10,000 से ज़्यादा सेंटेंसेस बना सकते हैं। जी हाँ, जो पिक्चर आप देख रहे हैं इसमें 10,000 से ज़्यादा सेंटेंसेस आप बना सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगा के। पहली बार ऐसी वीडियो है। देखिए, तरीके बहुत आसान होते हैं। ये मैं आपको कोई गलत सलाह नहीं दे रहा कि 10,000 वाक्य इनसे नहीं बन सकते, बल्कि इससे ज़्यादा बन सकते हैं, लेकिन कम से कम 10,000 वाक्य आज हम बनाना सीखेंगे इस वीडियो में। आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए और देखिए कि किस तरह से 10,000 सेंटेंसेस इनसे बन सकते हैं। और इस वीडियो को आप भी देखिए और दूसरों को भी शेयर कीजिए, ताकि आज बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आसान लेवल पे इंग्लिश सीखना चाहते हैं। जो हाई लेवल पे इंग्लिश सीखना चाहते हैं उनके लिए भी वीडियोस काफ़ी सारी मैंने डाली हैं और लगातार वीडियोस डाली जाएंगी अलग अलग लेवल पे। पूरे इंडिया में बहुत अलग अलग लेवल के बच्चे हैं, तो सबके लिए अलग अलग वीडियोस डाली गई हैं। ये वीडियो उनके मतलब की है जिनका बेस काफ़ी वीक है। इसमें कई जगह हिंदी में आप थोड़ी मिस्टेक्स पा सकते हैं, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि हिंदी इतनी आसान भाषा नहीं है जब लिखने की बारी आती है। तो आइए 10,000 वाक्य कैसे बनते हैं उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 10,000 वाक्य बनाने के लिए हमें ज़रूरी चीज़ें क्या क्या आनी चाहिए। नंबर 1, पहले आप इज़ आर एम का नियम समझ लें। अगर आपको इज़ आर एम का नियम ना पता हो तो हमारी किसी वीडियो में देख लें, इज़ आर एम के मैंने बहुत सारे वीडियोस डाल रखे हैं। उसके बाद आपको वाज वर्ग का पता होना चाहिए। वाज वर्ग का यूज़ कैसे करते हैं ये पता होना चाहिए। अगर आपको इसका भी यूज़ अभी तक ना पता हो तो उससे जुड़ी वीडियो हमारे चैनल पर डली हुई है, आप उसे देख सकते हैं बड़े आराम से। उसके बाद ये 2 वर्ड हैं ए एन, और इसके साथ द भी मान लीजिए एक वर्ड ये है, और इसके साथ आप ये देख रहे हैं कुछ शब्द का और इस्तेमाल करेंगे, माई, आवर, योर, हिज, हर। इनकी हिंदी क्या होती है? माई मतलब मेरा, आवर मिस हमारा, योर मिस आपका, हिज मिस उसका, हर मिस उसकी। हिज लड़के के लिए यूज़ होता है और हर लड़की के लिए यूज़ होता है, और साथ में नो और नॉट। जी हाँ, इतने ही शब्द हैं, यानी गिनती के ये 1 2 3 5 2 7 3 10 और 2 12 और ये 2 14, यानी 14 वर्ड्स हैं। अब इनके साथ आपको ध्यान क्या देना है कि एक स्ट्रक्चर के साथ, जैसे कि आपको इसको एक सेंसफुल सेंटेंस में कन्वर्ट करने के लिए वोकेबलरी चाहिए। अब ये जितने शब्दकोश देख रहे हैं इनको एक एक करके मैं बताऊंगा, समझिए। ये इज़ आर एम के साथ और वाज वर्ड दोनों के साथ यूज़ हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम टीचर का एक एग्जाम्पल लेते हैं, तो ही इज़ ए टीचर, ही इज़ माई टीचर, ही इज़ हिज टीचर, ओके, एंड ही वॉज माई टीचर, ही वॉज हिज टीचर। तो आप देख रहे हैं कि जो ये 5 वर्ड्स ये, 2 वर्ड ये, 3 वर्ड ये और 2 वर्ड ये और 2 वर्ड ये, अगर ये ऊपर के सभी वर्ड्स की आपको हिंदी आती है और इनसे आपको कम से कम 4 तरीके के वाक्य बनाने आते हैं, जैसे कि सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन और WH क्वेश्चन, यानी 4 हो गए, तो मेरा ये अंदाजा है कि 10,000 से ज़्यादा ही बनेंगे। आइए उसका तरीका मैं बताता हूँ, पहले इस वोकेबलरी को समझ लें आप। ये वोकेबलरी कुछ ना कुछ किसी के बारे में बता रही है तो इन्हीं के साथ ये सारी चीज़ें यूज़ होंगी। इसमें हम दिस दैट का यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो मैंने वर्ड्स शामिल किए हैं वो जानबूझ के ऐसे वर्ड्स शामिल किए हैं कि आप आई, वी, यू, दे, ही, शी के साथ यूज़ कर सकते हैं इनके साथ, क्योंकि ज़्यादातर मैंने जो है लोगों के बारे में बात की है, पर्सन्स के बारे में बात की है। तो आइए देखते हैं पहले पब्लिशर। पब्लिशर का मतलब होता है जो किताब छापता है, कोई भी चीज़ जो छापता है उसे पब्लिशर कहते हैं। टीचर का पता ही आपको, ऑथर मतलब लेखक जो किताब को लिखता है। बुक सेलर उसे कहते हैं जो किताब बेचता है। ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार। ब्रेव का मतलब होता है बहादुर, वीर। ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर। सुंदर मतलब लड़की के लिए ये यूज़ किया जाता है, लड़के के लिए हैंडसम यूज़ किया जाता है। बिजी मीन्स व्यस्त। स्मार्ट मीन्स चुस्त या होशियार। स्मार्ट लड़का है, स्मार्ट लड़की है, मतलब दिमाग से तेज, होशियार है, और चुस्त भी कहते हैं। क्लेवर चालाक। डांसर दोनों को कहते हैं, नाचने वाला, नाचने वाली को। प्रिंस राजकुमार, टायर्ड थका हुआ। हंग्री भूखा। टॉल मीन्स लंबा। लंबा हम किसी पर्सन के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे मेरा भाई, मेरा टीचर, मेरे पिताजी जो भी हैं। शॉर्ट मीन्स छोटा। इसके अलावा कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो प्रोफेशन से भी जुड़े हुए हैं, जैसे बिजनेसमैन, पुअर, रिच, स्टूडेंट। हार्ड वर्किंग मीन्स मेहनती। मिनिस्टर मीन्स मंत्री,
ऑनर मीन्स मालिक, ऑनर मतलब किसी बिजनेस का मालिक, किसी मकान का मालिक, उसे हम ऑनर कहते हैं। आजकल शहर में लोग बॉस भी कह देते हैं। बॉस कंपनी में यूज़ होता है, वैसे ज़मीन का मालिक, गाड़ी का मालिक, उसके लिए ऑनर यूज़ होता है। बॉय, गर्ल, मैन, वुमेन। वुमेन में ध्यान रखना है MAN लिखा हुआ है, इसमें MEN हो जाता है तो औरतें हो जाती, बहुवचन हो जाता है। लेडी औरत, नर्स डॉक्टर, प्रिंसिपल, मैड मीन्स पागल, प्रिंसिपल मतलब स्कूल का प्रिंसिपल, आप देख सकते हैं। इसके अलावा फिर इंटेलिजेंट मतलब जो समझदार हो, जिसके अंदर दिमाग हो, जो अपने दिमाग का सही यूज़ करता हो। सक्सेसफुल जो सफल हो। इंक पॉट दवात, पेन, पेंसिल, बैग। पेन, पेंसिल, बैग, इन सब के साथ हम दिस दैट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये वाक्य करीबन पहुंच जाएंगे 15,000 के आसपास। जी हाँ, 15,000 के आसपास पहुंच जाएंगे। थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी और 4 तरीके के वाक्य इनसे बनाने पड़ेंगे। शब्द चेंज करते रहिए, इनको सेम रखिए। जैसे पेन है, दिस इज़ माई पेन, दिस इज़ योर पेन, दिस इज़ हर पेन, दिस इज़ हिज पेन, दिस इज़ देयर पेन। तो ये जो वस्तु हैं इनके साथ आप जैसे दवात है, पेन है, पेंसिल है, बैग है, इनके साथ आप दिस, दैट, दीस, दोस, या आप इनके साथ इट भी लगा सकते हैं। और एक चीज़ का और ध्यान रखिए, इसमें जो वस्तुएं होती हैं उसे हम प्लूरल भी कर सकते हैं। वैसे तो प्लूरल टीचर्स को भी कर सकते हैं हम, लेकिन इसमें ध्यान रखिए जितनी भी चीज़ें जो गिनी जा सकती हैं, जैसे पेन है तो S लगा दोगे तो बहुवचन हो जाएगा पेन्स, यानी कई सारी कलम, पेंसिल्स, बैग्स, ठीक है। अब आइए ऑफिसर, अफसर को कहते हैं। ब्लैक स्मिथ, लोहार को कहते हैं जो लोहे का काम करता है। एनिमी, दुश्मन। फ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, चिल्ड्रन, चाइल्ड, देख रहे हैं आप, फ्रेंड दोस्त को कहते हैं, हस्बैंड पति, वाइफ पत्नी, चिल्ड्रन बच्चे, और चाइल्ड बच्चा। चिल्ड्रन प्लूरल होता है और चाइल्ड एक बच्चे को कहते हैं। लेबरर, लेबरर कहते हैं मजदूर को। मैसन कहते हैं मिस्त्री को, जो मकान वगैरह बनाता है। राजगीर भी कहते हैं इसे। डिसऑनेस्ट बेईमान। हैप्पी मिस खुश, सैड मिस दुखी। डार्क स्किन, ये लड़का और लड़की दोनों के लिए यूज़ हो सकता है। जिसका स्किन डार्क हो मतलब रंग काला हो। फेयर स्किन मतलब गोरा या गोरी, लड़का हो या लड़की, उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। बच्चे के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि भगवान ने अलग अलग स्किन बनाए हैं तो उसके लिए कुछ वर्ड्स तो चाहिए ही चाहिए। हालांकि काला गोरा से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इंसान अच्छा होना चाहिए। इंजीनियर, न्यूज़ एजेंट मतलब अखबार वाला। सोल्जर मीन्स सैनिक। नेबर पड़ोसी को कहते हैं, और प्लेयर खिलाड़ी को कहते हैं। ये सारे जितने भी शब्द हैं इन सब का आप प्लूरल बना सकते हैं। इसमें आप S जोड़ सकते हैं, जैसे टीचर्स, ऑथर्स, बुक सेलर्स, ठीक है। और ये ब्रेव वगैरह, ऑनेस्ट और ब्यूटीफुल जो है इसके साथ गर्ल, बॉय लग सकता है, पर्सन लग सकता है, मैन लग सकता है। बिजी है, बिजी कौन है। तो आप देख रहे हैं, अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो अगर इसके साथ ये वस्तुएं भी मैंने आपको दे रखी है, इसकी दूसरी वीडियो बनाऊंगा, तो इसमें कम से कम आप अगर एक एक करके देखें, पहले सिंगुलर से बनाएं फिर प्लूरल से बनाएं, तो आप देखें तो कम से कम 20,000 सेंटेंसेस ज़रूर बन जाएंगे। इनको मैं थोड़ी दूरी से वीडियो बना लेता हूँ ताकि एक बार में ये सारे वर्ड दिखाई दें। अब आप यहाँ पे क्या करिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, इन शब्दों को अपने पास लिख लीजिए। जो शब्द आपको आते हैं अच्छी बात है, पर आज भी लाखों ऐसे बच्चे हैं जिनके लिए ये शब्द भी बहुत कठिन है, तो उन सबको दिमाग में रखे बनाया गया है। तो आप इसको दिस, दैट, दीज, दोस, इट के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, जो शब्द मैं बोल रहा हूँ इसे सब्जेक्ट कहते हैं। अपनी कॉपी में लिख लीजिए, दोबारा बोल रहा हूँ, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, दिस, दैट, दीज, दोस, इनके साथ आप इन शब्दों का प्रयोग कीजिए। माई, आवर, योर, हिज, हर, नो, नॉट, और वाज, वर और एन। आप देखेंगे कि अगर आप इनसे 4 तरीके के वाक्य बना लीजिए, जैसे देखिए मैं, शी इज़ ए क्लेवर गर्ल, ही इज़ ए क्लेवर बॉय, ही इज़ ए क्लेवर बॉस, ही इज़ ए क्लेवर एक्टर, राइट। और टायर्ड, दे आर टायर्ड, ही इज़ टायर्ड, आई एम टायर्ड, वी आर टायर्ड। तो इस तरह से आप देखेंगे तो आप करीबन 20,000 वाक्य बना सकते हैं। 10,000 तो मैंने इसलिए कहा। अच्छा, आप इसमें एक सवाल उठेगा कि इतने सारे वाक्य इनसे बन सकते हैं तो हमने गौर क्यों नहीं किया और ये कैसे बनेंगे। इसके लिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि किसी भी वर्ड से, यानी ये जो शब्द दिए हुए आपको, किसी भी शब्द से, और ये जो वर्ब दिए हैं इन वर्ब से, ये जितने भी शब्द हैं इनके जोड़े से, यानी इनके साथ हम जो वाक्य बनाएंगे उनसे 4 तरीके के वाक्य हम बना सकते हैं। यानी कि सिंपल, नेगेटिव, उसके बाद इंट्रोगेटिव यानी हाँ या ना वाले सवाल, और WH वाले सवाल। कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर
इस क्लास का टीचर कौन है, इस किताब का लेखक कौन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस बुक, राइट, हु इज़ ऑनेस्ट बॉय इन दिस क्लास, हु इज़ ए ब्रेव बॉय इन दिस क्लास। और आप देख रहे हैं तो ये आप, अगर आपको सिंपल नेगेटिव और इंट्रोगेटिव और WH वर्ड क्वेश्चंस के वर्ड ऑर्डर नहीं आते हैं तो मैंने काफ़ी सारी वीडियोस डाल रखी हैं, आप उन्हें देखिए, पहले उन्हें समझ लीजिए। तो आप देखेंगे करीबन ये कम से कम, अगर आप इन शब्दों के साथ चेंज कर करके बनाएंगे तो कम से कम 20,000 सेंटेंसेस से ऊपर ही बनेंगे। वैसे तो अनलिमिटेड बन सकते हैं इनसे, बट मैंने 20,000 इसलिए लिखा है ताकि आप लोग देखें, जानें। अच्छा, इसे इतना आसान क्यों बनाया गया वो भी मैं आपको बता दूं। इसे आसान इसलिए बनाया गया है कि बच्चे कम से कम मोटिवेटेड फील करें कि अगर हम एक वीडियो देख के 20,000 के आसपास सेंटेंसेस बना सकते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो बच्चे इसे बनाने की कोशिश करेंगे। इसको आसान बिल्कुल ना लें। इसको काम करने का तरीका जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे होगा। इसको कॉपी में बिल्कुल शुरुआत से, जैसे आपको कुछ नहीं पता वहाँ से लिखें। धीरे धीरे क्या होगा, चारों सेंटेंस बनाने के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो आपके माइंड में सेट हो जाएंगे, बिल्कुल सेट हो जाएंगे कि आई के साथ एम आता है या ही के साथ इज़ आता है या किसके बाद क्या वर्ड ऑर्डर आता है, ही इज़ फिर माई आता है, नॉट बनाना तो ही इज़ नॉट आता है। तो कौन सा शब्द किसके साथ आता है, कौन से नंबर पे आता है, किसके बाद क्या लिखा जाता है और किसके साथ किसका क्या जोड़ा होता है, वो सारी बातें आपको इस वीडियो में मिलेंगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जितने भी सेंटेंसेस से बनाएं, इससे आपकी हैबिट पड़ जाएगी, इससे आपकी प्रैक्टिस करते करते नेचुरल हैबिट हो जाएगी और बहुत आसानी से आप जो है कॉपी में लिखते लिखते आपके दिमाग में सेट हो जाएगी ये बात आसानी से कि किस तरह से हम इनके अलग अलग कॉम्बिनेशन से हम इनको बना सकते हैं। तो इस वीडियो का टाइटल मैं बाहर 20,000 सेंटेंसेस से ज़्यादा कैसे बनाएं सिंपल तरीके से ये डालूँगा ताकि लोग आकर्षित हों इस तरफ। और इसको, ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है बेसिकली जो जिनकी इंग्लिश अच्छी है, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनकी इंग्लिश कमज़ोर है और अभी वो लिखना शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि ये स्पोकन इंग्लिश की क्लास नहीं है, ये रिटन इंग्लिश वालों के लिए वीडियो बनी हुई है। तो एक एक बात को ध्यान से समझें, इस वीडियो को बार बार देखें, आगे पीछे करके देखें, और अगर इसमें फिर भी कोई वर्ड या मेरी इस तरफ से कोई स्पेलिंग की गलती होगी हो, चाहे हिंदी में हो चाहे वो इंग्लिश में हो, तो आप इसको गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। और इसको तब तक करिए, 20,000 बहुत होते हैं, तब तक तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। और दूसरी बात, अच्छी खबर क्या है कि अभी ये जो इज़ आर एम आप देख रहे हैं और जो वाज वर देख रहे हैं, ये आगे चल के आपके टेंसेस या ट्रांसलेशन में भी काम आएगी। चूँकि ये रिटन वालों के लिए वीडियो है, स्पोकन वालों की वीडियो नहीं है, वो सेंटेंस बनाना भी सीख रहे हैं, शब्दों को किस क्रम में लिखा जाता है उसमें सीख रहे हैं। तो बड़े आराम से देखें, इस वीडियो को रोक के देखें, आगे पीछे करके देखें और एक कॉपी पेन अपने साथ लेकर बैठें। अब जब कहीं दिक्कत आएगी तो मैं आपको बता देता हूँ क्या दिक्कत आएगी। 4 तरीके के वाक्य इनसे कैसे बनते हैं। किसी भी वर्ब से 4 तरीके के, वैसे तो 7 तरीके के बनते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग 4 तरीके से बताते हैं। जितने भी टीचर्स हैं मोस्टली ऑल ओवर इंडिया, वो 4 तरीके से बताते हैं। नहीं तो इसके अलावा 3 तरीके और हो सकते हैं जो कॉमन है। तो आप पहले इज़ आर एम को देखें कि इनसे वाक्य कैसे बनते हैं, फिर वॉज वर देखें कि इनसे कैसे वाक्य बनते हैं। इसके अलावा फिर इन शब्दों का प्रयोग भी करें, जैसे ही इज़ ए टीचर, राइट, ही इज़ माई टीचर। अब देखिए दोनों में क्या फ़र्क आ गया, 2 वाक्य बन गए। आपने माई का भी यूज़ सीख लिया, ही इज़ के साथ यूज़ होता है, यानी आई के साथ एम यूज़ होता है, यू के साथ आर यूज़ होता है, ये भी आपने देख लिया। तो इस तरीके से ऐसे कॉम्बिनेशन बनाते बनाते इसी एक वीडियो में कम से कम आप 20,000 से ज़्यादा सेंटेंस बनाना सीख जाएंगे। और इससे जुड़ी वीडियो आपको जो देखनी होगी वो सिर्फ ये देखनी होगी कि इज़ आर एम से 4 वाक्य कैसे बनते हैं, वॉज वर से 4 कैसे बनते हैं और किस वर्ड ऑर्डर में माई, आवर, योर, हिज, हर यूज़ किया जाता है और इनकी हिंदी क्या है। तो कुल मिला के इन शब्दों की मदद से, और ये जो इज़ आर एम, वॉज वर मैंने आपको बताया, इनसे अगर एक एक शब्द से आप 4 बनाएंगे तो इस बात की गारंटी है कि 20,000 से ऊपर सेंटेंस बनेंगे और आप चाहें तो अनलिमिटेड बना सकते हैं, कॉम्बिनेशन थोड़े बहुत चेंज करके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। और ये वीडियो फिर ध्यान मैं दिलाऊँ आपको, ये उनके लिए जो बिल्कुल बेसिक लेवल पे अभी शुरू कर रहे हैं। तो मेरी कोशिश यही है कि भारत का एक वर्ग ऐसा है जिन्हें इन चीज़ों की ज़रूरत है, जो इंटेलिजेंट हैं, जो इस लेवल से ऊपर है। आप लोग के लिए वीडियो नहीं है, आप लोग बाकी वीडियो देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।